नवजीवन इंटर कॉलेज पटहरवा कुशीनगर। प्यारे बच्चों, भूगोल विषय में आज हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों को भूगोल विषय के अध्ययन क्षेत्र या भूगोल के विषय वस्तु के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भूगोल की विषय वस्तु क्या है। क्योंकि इसके पहले हमने आपको भूगोल की परिभाषा, भूगोल का अर्थ, भूगोल का प्रकृति, इन सभी को बताते हुए आज हम आ गए हैं आपके भूगोल के विषय वस्तु पर। आज हम प्रकाश डालेंगे। तो भूगोल की विषय वस्तु क्या है? आप सभी जानते हैं कि भूगोल का जो विषय वस्तु है वो बड़ा ही व्यापक है। जैसे उसका विषय वस्तु में मान लो स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है, भूतल पर सापेक्ष किरणों की स्थिति है, मानव की सांस्कृतिक क्रियाकलाप है। ये सब विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। कहने का भाव मेरा यह है कि भूगोल का जो विषय वस्तु है उन विषय वस्तु के अंतर्गत ये कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आज उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे मन में विचार बनने लगता है। ये जो धरातल जो फैला हुआ है, ये भूमि जो फैली हुई है, पृथ्वी धरातल, इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। यानी भूमि के बहुत बड़े विशाल क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं। एक शब्द में कहा जाए कि स्थल मंडल क्या है, तो भूमि के विशाल आवरण को हम स्थल मंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है। यहाँ जो है स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, ये सब चीजें जो आती हैं ये स्थल मंडल के अंतर्गत। यहाँ तक कि भूगर्भ के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का भी स्थल मंडल के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि जब हम स्थल का नाम लेते हैं तो हमारा जो है तुरंत हमारा ध्यान जो है पृथ्वी से जुड़ा हुआ आंतरिक भाग तक हमको जो है अध्ययन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं हम कि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक भी हम अध्ययन हमको करना पड़ता है। तो पृथ्वी के जो है अंदर तक के जो भाग जो है हम करना पड़ता है, इसमें यही है कि हम स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे इनका बारे में हम अध्ययन करते हैं। भूगर्भ के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में। इसलिए भूगोल में हम आपके स्थल मंडल में मैंने आपको जो है ये परिभाषा जो बताया हूँ, भूमि के बहुत बड़े भाग को या पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को हम स्थल मंडल कहते हैं। इस भाग में द्वीप, महाद्वीप भी आ जाते हैं। महाद्वीप और द्वीप भी आते हैं। आप कहेंगे सर द्वीप और महाद्वीप क्या चीज़ है?
स्थल भाग तो समझ में आ रहा है, लेकिन महाद्वीप और द्वीप क्या चीज़ है ये भी आप स्थल मंडल में ही इसका नाम ले रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, स्थल मंडल का ही एक रूप है, उसका एक कहिए कि पर्याय है जो महाद्वीप है। भूमि के बहुत बड़े भाग को महाद्वीप कहा गया है। और द्वीप क्या चीज है? जल के चारों जल से घिरे हुए स्थल खंड को, भूभाग को हम द्वीप कहते हैं। जो चारों ओर जल से घिरे हुए भूभाग को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। एक और शब्द आता है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप किसको कहते हैं हम? जो तीन ओर जल से घिरे हुए भाग को हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप, द्वीप और जो है उपमहाद्वीप, इन तीनों के बारे में भी यहाँ पर मैंने जिक्र किया। ये इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है स्थल मंडल में। तो स्थल मंडल में अध्ययन करने का हमारा आशय यही है कि इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे, मानव जातियाँ और जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये सब कहाँ पर होता है? बोलो। ये होता है पृथ्वी पर, स्थल मंडल पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है वायुमंडल में हो, जलमंडल में। चूंकि है तो वो भी स्थल पर ही है विद्यमान, लेकिन हम वहाँ जो है स्थल मंडल में हम अध्ययन नहीं करेंगे। हम स्थल मंडल विषय, भूगोल की विषय वस्तु जो है स्थल मंडल है पहला। इसके अंतर्गत मैंने अभी बता रहे थे महाद्वीप और द्वीप के बारे में, पर्वत, पठार, मैदान। भूगर्भ के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, हम स्थल मंडल में करते हैं। इसके बाद हमारा आता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है आप जानते भी हैं। वायु के विशाल आवरण को वातावरण या वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण से बना है। वायुमंडल में विभिन्न गैस से विद्यमान है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसें वायुमंडल में विद्यमान है। तो वायु के विशाल आवरण को, स्थल मंडल की क्या परिभाषा है? तो गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ तक कि वायुमंडल की परिभाषा त्रिवार्था ने, एक विद्वान है, भूगोल शास्त्री हैं, उन्होंने लिखे हैं कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन इन गैसों के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। अर्थात वायुमंडल से हमारा तात्पर्य यही है, विभिन्न गैसों के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल आप जानते हैं, वायुमंडल में बहुत सारे परत पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल, पहला है ओजोन मंडल, आयन मंडल, संताप मंडल, ये वायुमंडल, ये 5 प्रकार के जो है वायुमंडल में परतें पाई जाती है। हम आगे आपको चल करके वायुमंडल के बारे में विधिवत हम पढ़ाएंगे। आपको हम बताएंगे बच्चों की वायुमंडल में वो 5 परत कौन कौन से हैं। थोड़ा सा मैं इसको नाम जिक्र कर रहा हूँ। वायुमंडल में जो पहला जो परत है वह है क्षोभ मंडल, जिसको जो है परिवर्तन मंडल के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा है
समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल और वायुमंडल। तो वायुमंडल में पहली जो परत है क्षोभ मंडल है, जिसमें क्या होता है वायुमंडल में, बोलो। मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं होती हैं वायुमंडल में, घटनाएं घटती हैं मौसमी घटनाएं। तापमान, मौसम में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ये सब हमको देखने को मिलता है वायुमंडल में। वायु राशियां, तापमान, तापमान की विलोमता, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। इसी वायुमंडल में ही आपको हम अपक्षय और अपर्दन की क्रिया भी होती है इस वायुमंडल में। अपक्षय और अपर्दन क्या चीज़ है, आप लोग कहोगे बच्चों कि सर अपर्दन और अपक्षय क्या है। अपक्षय और अपर्दन को आगे आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसको हम विधिवत पढ़ाएंगे कि अपक्षय और अपर्दन क्या है। बात अगर आ गई तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक शब्द में आपको बता रहा हूँ कि अपक्षय और अपर्दन क्या चीज़ है। अपक्षय वे क्रिया है जो अपने स्थान पर चट्टानें टूट फूट कर पड़े हुए हों, बिखरे हुए हों, ऐसी क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। और एक बात और है, इसमें जुड़ा है एक अपर्दन क्या चीज़ है। उन शक्तियों द्वारा अपराजित करके, काट करके कुतरना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। तो यह वायुमंडल में जो है घटनाएं जो है घटती रहती है। जैसे पवन है, वायु राशियां हैं, ये सब हम वायुमंडल में अध्ययन करते हैं, इसलिए यह भूगोल के विषय के अंतर्गत रखा गया है वायुमंडल भी। तीसरा आपका स्टेज आता है जलमंडल। ये भी क्या है, भूगोल की एक विषय वस्तु के अंतर्गत ही आता है, भूगोल की एक विषय के अंतर्गत ही आता है अभी जलमंडल। जल के विशाल आवरण को हम जलमंडल कहते हैं। एक शब्द में कहा जाए, एक वाक्य सेंटेंस में कि जल मंडल क्या है। मंडल एक विशाल जल का आवरण को हम जल मंडल कहते हैं। अब जल मंडल में हम किन किन बातों का हम अध्ययन करते हैं, ये भूगोल की विषय वस्तु कैसे हो गई। तो आप जानते हैं कि भूगोल में हम बहुत पहले भी आपको बताए होंगे कि भूगोल का विषय क्षेत्र जो है इतना व्यापक है, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो नहीं है कि जो उसे अधूरा हो। तो आपके जल मंडल में क्या क्या हम अध्ययन करते हैं, समुद्री लहरें, तरंगें, ज्वार भाटा, चक्रवातें, भूकंपीय लहरें, ये सब जल के थोड़ा सा नीचे की और गहराई से उत्पन्न होता है। तो हम जल मंडल में आपको समुद्री लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, यहाँ तक कि हम जल मंडल में आपको हम बता दें कि सागरी धाराएं, तरंगें प्रभावित होती हैं उच्चावच, क्योंकि महासागरों की नितल जब हम पढ़ाएंगे आपको एक चीज़ स्टेज में हम जल मंडल में, तो जो एक स्टेज होता है जल मंडल में, जैसे मान लो आप लोग कभी तालाब में गए होंगे स्नान करने, सभी लोग गए होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई तालाब में न नहाया हो सकता हो कि कोई न कोई जरूर नहीं, कोई नहीं नहाया हो, नहीं भी नहाया होगा।
देखिए उसे मेरा अनुमान है कि सभी लोग तालाब में नहीं स्नान किए होंगे तो गए तो जरूर होंगे, और तालाब सूख भी गया होगा तब भी। तो आप उसमें देखते होंगे कि पहला का जब किनारा जो बनता है वो मग्न तट, महाद्वीपीय, मग्न ढाल, महासागरीय ढाल, महासागरीय नितल, महासागरीय गर्त, उसका जो होता है रूप इस तरह से होता है। देखो बच्चों, ये जलमंडल में इस तरह से होता है, इसका गहराई इस तरह से, इसका जो गहराई होता है जलमंडल में। ये पर्वत पठार और मैदान है यह। इसके बाद से पहला स्टेज आपका होता है यह महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय गर्त, यह महासागरीय ढाल है, यह महासागरीय ढाल है, सागरी ढाल है, ये महासागरीय गर्त। सबसे अधिक गहराई जो होता है ये बीच का पोर्शन होता है, यह महासागरीय गर्त कहलाता है। फिर से ही ऊपर की ओर क्रम से बढ़ता जाता है। तो हम इस स्थल मंडल जल मंडल में हम सागरों के बारे में, समुद्रों के बारे में, अनेक जीव जंतुओं के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं जल मंडल में। अब दिया है आपके जैव मंडल। वैसे तो कहा जा सकता है कि जैव मंडल, देखो जैव मंडल और वायुमंडल यह एक दूसरे से अटैच है, क्योंकि जैव शब्द जो दिया है इसमें जीव जंतु और पेड़ पौधों को सम्मिलित किया गया है। इस जैव मंडल भूमि का वह जो स्थल रूप है, विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान कह लिया जाए इस तरह से कि विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के निवास स्थान को हम जैव मंडल कहते हैं। और जीवों का निवास स्थान क्या है? स्थल पर तो ही जीव आपका जो है निवास करता है, और पेड़ पौधे जो क्या है वो स्थल पर ही तो उगते हैं, पृथ्वी पर ही तो उगता है, भूमि पर। तो जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में एक ऐसा निवास स्थान है जहाँ पर इन जैव मंडल में प्रत्येक प्राणियों का जो है निवास स्थान है। इन्हीं स्थल मंडल पर इनका विकास होता है, फलता है, फूलता है, उनकी वृद्धि होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जैव मंडल जो है जीवों और वनस्पतियों का निवास क्षेत्र है, उसी को हम कहते हैं जैव मंडल। विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों का ऐसा निवास स्थान है, उसी निवास स्थान को हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल अभी बता, यह स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों का एक तरह से कहा जाए तो इसमें समावेश किया गया है। इन तीनों के बारे में स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल अगर नहीं रहता तो यह जैव मंडल का अस्तित्व ही क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। जैव मंडल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इसीलिए कोई भी प्राणी, हम सभी मानव प्राणी हैं, स्थल पर रहते हैं, तो उसके लिए भोजन, पानी, मकान सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो यह जैव मंडल ऐसा एक मंडल है, एक ऐसी एक पृथ्वी का जो है स्थल स्वरूप है जिस पर विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों का निवास स्थान है, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं।
पांचवा आपका है पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति। ये भूगोल विषय में हम देखो बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर कि भूगोल की विषय वस्तु में ये पृथ्वी से सूर्य की सापेक्ष स्थिति। आप जानते हैं, पहले विद्वानों का कहना है, मानना है कि सूर्य क्या है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। आज भी कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, पृथ्वी ऐसी स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने, खगोलविदों ने यह सिद्ध किए हैं। कोपरनिकस एक विद्वान है, उन्होंने खोज किया है कि पृथ्वी जो है सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है इसकी चारों ओर चक्कर लगाती हुई, और कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी की गति के कारण ही क्या होता है, कोई बताएगा? आप लोग 6, 7, 3, 4 में पढ़े भी होंगे आप लोग कि पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है, कोई बतावे? आप जानते हैं पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात में परिवर्तन होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होता है, परिक्रमण और परिभ्रमण की गति होती है इसमें। इन्हीं के कारण भी कभी कभी ज्वार भाटा भी, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ज्वार भी उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति, हम भूगोल विषय में केवल हम स्थल मंडल के बारे में ही नहीं अध्ययन करते हैं, केवल पृथ्वी पर कितने पठार है, कितना मैदान है, कितना पहाड़ है, पर्वत पठार मैदान नदियाँ कितनी है, कैसे है, केवल इतना ही हम भूगोल विषय में नहीं अध्ययन करते हैं। वायुमंडल के भी बारे में हम केवल नहीं कि वायुमंडल में कौन कौन से परतें पाई जाती हैं, कौन कौन सी वायु राशियाँ हैं, तापमान है, टेम्परेचर जैसे वायुमंडल में है, ये सब का अध्ययन केवल भूगोल विषय में। इसके साथ साथ हम जल मंडल का भी, केवल जल मंडल से ही हमारा हम इस भूगोल विषय में नहीं रख पाते हैं, जैव मंडल भी है, साथ साथ हमारा जो है पृथ्वी की सूर्य की सापेक्ष स्थिति को भी हम अध्ययन करते हैं। कहने का मेरा भाव यही है, ध्यान दो बच्चों, कहने का मेरा भाव यही है कि पृथ्वी की जो विषय वस्तु है वो बड़ा ही, मैं बार बार मैं व्यापक का नाम ले रहा हूँ इसलिए इसका क्षेत्र ही इस तरह का विभिन्नता का क्षेत्र। तो पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति, तो पृथ्वी हमेशा सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। ये सब हम भूगोल में अध्ययन करते हैं। कहाँ अध्ययन करते हैं? भूगोल में अध्ययन करते हैं। एक छठवां आपका स्टेज आता है भूतल के सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन। भूतल के सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन का मतलब क्या हुआ कि हम सब मानव प्राणी इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर, इस भूभाग पर रहते हैं। मानव का निवास स्थान है, मानव सड़कें बनाता है, परिवहन के साधनों के निर्माण करता है, अपनी क्रियाकलापों के माध्यम से, अपनी कुशल बुद्धि और विवेक के द्वारा वो अपने लायक जो है भूतल पर अनेक प्रकार के वस्तुओं से वह संवारता है और उसका अध्ययन करता है। उसी में मानव जीवन का जो है रहस्य जो है
मिलता है कि हम इस पृथ्वी पर आकर के हमको कैसे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और कैसे नहीं। तो आपका जो छठवां है भूतल पर सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन, मनुष्य परिवहन कार्य करता है, जीवों के बारे में अध्ययन करता है, प्राकृतिक वनस्पतियां, ये सब सड़कें, पहाड़ें, पर्वतों को, सुरंगों को खोद करके मार्ग बनाता है। मानवीय आवश्यकताएं जो है उसकी पूरी होती है। तो हम जो है आज भूगोल की विषय वस्तु क्या है? भूगोल का विषय वस्तु आपका स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल और जलमंडल, पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थिति और भूतल के सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन को आप लोग काफी अपने या अभी भूगोल में जो है अभी पहले खंड का ही पहला चैप्टर का ही यह है, उसी यह है कि भूगोल का जो है विषय वस्तु क्या है, इसको आप लोग जो है अपने कॉपी पर नोट कर लेना, बना लेना और इसे आप लोग जांच करा लेना और इसको याद कर लेना, क्योंकि परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है कभी कभी कि भूगोल की विषय वस्तु क्या है, इसकी भी विवेचना कीजिए। फिर हम आपको अगले टर्न पर बताएंगे कि भूगोल का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, इसके बारे में हम कल आपको चर्चा करेंगे।